हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सीरीज में। तो कल हमने चर्चा करी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में 5वें श्लोक पर। तो आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे 6ठे श्लोक पर, मुनियों की जिज्ञासा सृष्टि। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में चर्चा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक से। तो पहले हम श्लोक को संस्कृत में है उसको सुनते हैं, उसके बाद में उस संस्कृत के एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ जानेंगे, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य पर चर्चा करेंगे। ऋषि उवाच तुव्या खलु पुराणिन सेतिहासनी चानग आख्यातन्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि याननयुत। तो ये 6ठा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो आइए अब एक एक श्लोक का क्या कहते हैं हिंदी में अनुवाद जानते हैं। पहले इसका अर्थ जानेंगे एक एक शब्द का। ऋषियों ने, ऊचू कहा, त्वया आपके, द्वारा, खलु निश्चय ही, पुराणिन परिपूरक वेदों को जिसमें रोचक कथाएं हैं, स इतिहासनी इतिहासों समेत, च तथा, नग समस्त पापों से मुक्त, आख्यातानि कहा गया, अपि यद्यपि, अधीतानि सुपठित, धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ, यानी ये सब उत व्याख्या की गई। तो हमने ये एक एक शब्द का संस्कृत के हिंदी में अर्थ जाना। आइए अब अनुवाद जानते हैं। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। क्या हैं? आप जितने भी पाप हैं उनसे मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए व्याख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में निपुण हैं। क्या हैं? जितने भी शास्त्र हैं, इतिहास हैं, उसमें आप निपुण हैं, आपकी पकड़ है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। जितने भी शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया, फिर उनकी व्याख्या की है। किसने? श्री सूत गोस्वामी जी ने। तो आइए अब तात्पर्य जानते हैं। गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। क्या है? कलयुग। कौन सा युग चल रहा है अभी? हम कौन से युग में रह रहे हैं? कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग क्या है? कलह का युग, पाप का युग। तो इसमें 4 पाप बताए गए हैं। वो कौन कौन से 4 पाप हैं? अगर हम पहले पाप की बात करें, स्त्रियों के साथ आपका अवैध संबंध।
अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी से या किसी लड़की से अगर आपका संबंध है तो वो वैध संबंध माना जाता है। ये क्या है? ये घोर पाप है। पशुवध, अगर हम किसी पशु को मारते हैं, क्या किसी पशु की हत्या करते हैं। मादक द्रव्य सेवन, क्या चीज़? किसी भी प्रकार का नशा अगर हम करते हैं मादक पदार्थ का, जैसे कि हमने क्या कहते हैं, शराब को पी लिया, बियर को पी लिया, या हमने क्या कहते हैं, अफीम गांजा मिला के पानी में पी लिया, ड्रग्स ले ली हमने, या हमने चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली जिसमें कैफीन है, ये क्या कहते हैं, पाप है। सभी प्रकार की धूर्त क्रीड़ा, चौथा क्या है, सभी प्रकार की धूर्त क्रीड़ा, अवैध तरीके से धन हमने अर्जित किया या हमने प्याज लहसुन खाया। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने पर तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। अगर ये चार, अगर आपको देखना है, ये चार चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर ना हो और वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो और गुरु शिष्य की परंपरा से आ रहा हो, तो क्या कहते हैं, आपको कथा सुननी चाहिए। जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपयुक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक नहीं हो, उसे व्यवसासन पर नहीं बैठना चाहिए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में परंपरागत होना चाहिए। क्या? उसे शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से आएगा? गुरु की शरण जब आप ग्रहण करेंगे, जब शास्त्र अध्ययन करेंगे, जब भक्तों का आप संग करेंगे। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। क्या चीज़? रामायण भी उनको पढ़नी चाहिए, महाभारत भी पढ़नी चाहिए, भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए और वेद का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। तो वेद के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, शास्त्र के अंदर। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। क्या चीज़? उनका श्रवण करना चाहिए अपने गुरु के माध्यम से और फिर उनका व्याख्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। क्या कर रहे हैं अभी हम कीर्तन कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अब आपको कह रहे हैं, सुना रहे हैं कथा, भागवतम के बारे में, विषय में आपको समझा रहे हैं। श्रवण तथा कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसको श्रवण और कीर्तन बहुत अनिवार्य है। इसके बिना उसकी प्रगति नहीं हो सकती है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपने गुरु से शिक्षा ली है, दो तरीके के हमारे गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, अगर हमने उन शिक्षा गुरु से वो लिया है, क्या कहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो हम व्याख्या उसकी कर सकते हैं, दूसरे को हम समझा सकते हैं। तो आज हम यही चर्चा को विराम करेंगे। तो सभी श्रद्धालु भक्तजनों को हरे कृष्णा।